आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता बागी द्वारा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कल जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। कांग्रेस के नाराज विधायक 3 दिन दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक बार फिर लोकसभा सांसद, 2 बार मंत्री और 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, लिहाजा लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह की नाराजगी कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। अगर बीजेपी में शामिल होते हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना तय है। तो भजनलाल से की मुलाकात कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बड़ा आदिवासी चेहरा है और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। भजनलाल से मुलाकात की और खबरें ये हैं कि 3 दिन से दिल्ली में ही मौजूद थे, क्योंकि 2 दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक है वो हुई दिल्ली में भारत मंडपम में। और कांग्रेस के कद्दावर नेता और बड़ा आदिवासी चेहरा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय। हाथ छोड़ क्या आज कमल का दामन थामेंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये बड़ा सवाल। भजनलाल से की मुलाकात और कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले क्या बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरह से उनका कहना, कांग्रेस पर लगातार सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस की जो नीति है वो अब उस तरह की नहीं है। पहले जिस तरह से देश और देश की जनता उनका विजन था वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो लगातार ये चीजें कहते हुए नजर आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अब खबरें यही कि कर सकते हैं रुख यहां पर बीजेपी का। और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, आदिवासी चेहरा हैं और बांसवाड़ा के बागीद्वारा से कांग्रेस विधायक है। भजनलाल से मुलाकात की, क्या हाथ छोड़ कमल का दामन थामेंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। राजस्थान कांग्रेस सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं, बड़ा आदिवासी चेहरा है। जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल से मिले महेंद्रजीत सिंह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अटकलें तो लग रही हैं लगातार, लेकिन क्या आपके पास फिलहाल सटीक जो अपडेट है वो क्या है? वो आज औपचारिक रूप से बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, ये काफी क्लियर हो चुका है। और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो बीजेपी है, बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता आदिवासी आंचल की है। क्योंकि पिछली बार जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसका लगातार जो है वोट शेयर बढ़ रहा है। वोट शेयर बढ़ रहा है। तो पिछली बार जो 2 लाख वोट पोल किए थे उन्होंने, इस बार उनको 4 लाख वोट मिले हैं। 3 सीटें आई हैं उनकी। और खासकर वो जो इलाका है बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो इलाका है, वहां पर उनकी 3 बीजेपी की सीटें घटी भी है, अब सिर्फ 2 सीटें हैं वहां पे। तो ऐसे में अब बीजेपी चाह रही है कि कोई बड़ा कद्दावर ट्राइबल नेता आ जाए जो उनकी वहां पर स्थिति मजबूत कर दे। एक्सक्यूज मी। और इसी सिलसिले में महेंद्रजीत मालवीय को लाकर, और अब उम्मीद और अटकलें ये है कि उनको लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ाया जाएगा। जी, तो कब तक इस पर मुहर लग जाएगी हर्षा जी, क्योंकि आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो कितना बड़ा झटका न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी को देखें तो क्या बड़ा झटका मान सकते हैं इसे? बिल्कुल, देखिए अब आप देखिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ बीजेपी ऑफिस में हम बाहर दफ्तर के बाहर ही खड़े हुए हैं। काफ़ी बीजेपी के नेता भी हैं। सीपी जोशी का आने का इंतज़ार है यहाँ पर, और कुछ ही देर में यहाँ मेरे पीछे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा झटका ज़रूर होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए जो ट्राइबल वोट बैंक में जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पकड़ है, सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय आदिवासी पार्टी है। और अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा ट्राइबल लीडर चला जाता है तो भारतीय आदिवासी पार्टी को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो और ये जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है कांग्रेस के, देखिए भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी या जो आदिवासी है वो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक एक समय में माना जाता था। साथ ही जो एससी वोट है वो भी कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट था। अब आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी लाल बैरवा भी कह रहे हैं कि मैं भी चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, हम लोग को कोई बात
नहीं रख सकता है। तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि जो लोकसभा में जो कांग्रेस जा रही है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खींचतान चल रही है। जो दो गुट है, पायलट गुट और गहलोत गुट, उनके जो खींचतान चल रही है उसके कारण भी ये नतीजा हो सकता है सामने आ रहा है। जी। और इस खबर को भी अगर जो ये जानकारियां हैं और जिस तरह से अब कुछ ही देर में मुहर लग जाएगी, इन सबको खंगाल कर देखें तो क्या कुछ ऐसा अंदर चल रहा है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है वो इस स्तर तक नाराज हो गए या इस कदर नाराज हो गए कि वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता जो है उनके साथ, जैसे कि अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, क्या उनके साथ बातचीत नहीं हुई है या किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर? कि खाली गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया आई थी इस तरह से कि जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय का जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। लगातार जीतते आए हैं वो एमएलए हैं और जी बिल्कुल गहलोत गुट के माने जाते हैं। इसलिए कल अशोक गहलोत ने दूसरे जो एमएलएज हैं, ट्राइबल एमएलएज रमेला खराड़िया और नंदलाल नीनमा, उनको बुलाया था यहाँ पर और उनसे बातचीत करी थी, क्योंकि ये डर भी था कि कहीं ना कहीं ये सब भी इनके साथ नहीं चले जाए। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है बताया जाता है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते थे, अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे। तो ये सारी बातें हैं वहाँ से और कहीं ना कहीं को ये भी लग रहा है कि कांग्रेस का बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है, तो पावर में रहने के लिए भी ये सब हो रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया हर्षद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की लगातार खबरें आ रही थी और अब उस पर मुहर भी लगने वाली है। ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं।